प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के वाहन नंदी के बारे में। शिव जी का वाहन नंदी ही क्यों बने, इस बारे में आज जानेंगे। शिव पुराण में रुद्र संहिता में दिया गया है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय भक्त, सभी गणों के प्रमुख और भगवान शिव के वाहन के साथ साथ उनके द्वारपाल भी हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी श्रद्धा उन तक पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी होता है। माना जाता है कि भगवान शिव का ही अवतार है नंदी। सतरुद्र संहिता के अनुसार प्राचीन समय में एक शिलाद नाम के ऋषि हुआ करते थे, जो कि तपस्या में ही लीन रहते थे। ऐसे में शिलाद ऋषि के पूर्वजों ने उनसे कहा कि उनका आगे का वंश कैसे चलेगा, लेकिन शिलाद ऋषि ने गृहस्थाश्रम में रहने से इनकार कर दिया। वह हमेशा प्रभु के ही ध्यान में लीन रहना चाहते थे। फिर पूर्वजों के आदेश से शिलाद ऋषि ने भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की कि जिसकी कभी मृत्यु ना हो। इंद्रदेव ने कहा वह ऐसी संतान का वरदान देने में असमर्थ हैं। तब शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि उन्हें वरदान में क्या चाहिए। शिलाद ऋषि ने कहा, मुझे ऐसी संतान का वर दें जो जन्म मृत्यु से परे हो, जिसकी मृत्यु कभी ना हो। उन्हें आपके ही जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि मैं ही आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। शिलाद ऋषि ने उस बालक के जाति कर्म, संस्कार, नामकरण आदि संपन्न किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी को 5 वर्ष हो जाने के बाद ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेद शास्त्रों, पुराणों का ज्ञान दिया और साथ ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। जब नंदी 7 वर्ष के हो गए तो शिव पुराण के अनुसार एक बार मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषि शिलाद मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने शिलाद ऋषि को कहा कि नंदी अल्प आयु वाला बालक है, इसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। शिलाद ऋषि इस बात से चिंतित होकर विलाप करने लगे। पिता को ऐसे देखकर नंदी ने उनसे पूछा कि वह इस तरह विलाप क्यों कर रहे हैं। तो शिलाद ऋषि ने कहा कि तुम्हारी अल्प आयु है, इसी वजह से वह दुखी हैं। तब नंदी भगवान शिव की कठोर तपस्या करने चले गए। भगवान शिव ने नंदी को प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी ने कहा कि उन्हें लंबी आयु वाला वरदान दें और हमेशा वह भगवान शिव के साथ ही रहें। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा, आज से तुम मेरे ही साथ रहोगे। गणों में सबसे प्रमुख स्थान तुम्हारा होगा। तुम मेरे प्रिय भक्त होंगे। तुम अजर और अमर और बलशाली होंगे। साथ ही मेरे साथ ही तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भक्त मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उन पर मेरी विशेष कृपा होगी। तब भगवान शिव ने सभी गणों को नंदी का अभिषेक करने को कहा और उन्हें बैल का स्वरूप प्रदान किया। तभी से जहाँ भगवान शिव की मूर्ति रहती है, वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान शिव के साथ साथ नंदी महाराज की पूजा जरूर करनी चाहिए। अतः उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।